नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। चौमासा बीत चुका था। चारों तरफ त्योहारी माहौल था। एक ओर दुर्गा पूजा और दशहरा की बमचक, दूसरी ओर डंकापति की इवेंट बाजियों से पूरा आर्यावर्त सराबोर था। दरबार भी त्योहारों की मस्ती में था। धृतराष्ट्र की दिलचस्पी रावण और महिषासुर में थी। संजय की दिलचस्पी आर्यावर्त में चल रही उठापटक में थी। नवरात्र चल रहे थे। धृतराष्ट्र के महल में ही रामलीला का मंचन हो रहा था। हर शाम धृतराष्ट्र मय मंडली रामलीला का आनंद लेते थे। बीती शाम रामलीला में मारीच वध सीता हरण का आयोजन हुआ था। धृतराष्ट्र दरबार में बैठे बैठे सोच रहे थे कि क्या यह संभव है कि मारीच जैसा मामा हो जो भांजे की बददिमागी के लिए अपनी जान दांव पर लगा दे। यही सवाल उन्होंने संजय से पूछ लिया। संजय ने कहा, मामाओं के मामले में दो ही उदाहरण नजर आते हैं महाराज। एक तो आपके साले शकुनी मामा हैं और दूसरा कृष्ण के कंस मामा। पर होने को तो कुछ भी हो सकता है। रावण, मारीच वैसे भी त्रेता युग की बात है। तब तक मामाओं का इतना पतन नहीं हुआ था। यह तो कलयुग के मामा हैं जिन्होंने गंध फैला रखी है। अपने साले की दुर्गति होता देख धृतराष्ट्र ने बात को डंकापति की ओर मोड़ा और पूछा, डंकापति क्या कर रहे हैं इन दिनों? संजय ने कहा, डंकापति इन दिनों गुजरात में व्यस्त हैं। सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद की मेट्रो रेल का उद्घाटन किया। परिवहन के जो विकल्प हैं उनको खोजते हैं, तो उस लिहाज से अहमदाबाद मेट्रो रेल जो है वो बेहद अहम। संजय जारी थे। इस उद्घाटन के बाद अहमदाबाद की मेट्रो रेल ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, एक ही तो मेट्रो है, कितनी बार उद्घाटन करोगे? लोगों को मिर्जापुर वाले मुन्ना भैया की याद आ गई। एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे? धृतराष्ट्र संजय की घुमावदार बातों में उलझकर बोले, साफ साफ बताओ। तब संजय ने दो तस्वीरें सामने रख दी। परिवहन के जो विकल्प हैं उनको खोजते हैं, तो उस लिहाज से अहमदाबाद मेट्रो रेल जो है वो बेहद अहम। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने बोला, कुछ तो जरूर होगा संजय। यूं ही डंकापति एक ही रेल का उद्घाटन बार बार नहीं करेंगे। संजय ने कहा, दरअसल महाराज, गुजरात डंकापति का गृह राज्य है। अहमदाबाद उनकी कर्मस्थली रही है। इसलिए उन्होंने तय किया है कि अहमदाबाद की मेट्रो रेल की एक एक चीज का उद्घाटन वही करेंगे। अगले कुछ दिनों में वहां टिकट खिड़की का उद्घाटन, शौचालय का उद्घाटन और फिर स्टेशन पर लगने वाले पानी के प्याऊ का फीता भी डंकापति ही काटेंगे। इस मौके पर धृतराष्ट्र ने संजय की जुबान पकड़ ली। उन्होंने कहा, संजय, तुम भूल रहे हो, मेट्रो में पानी का प्याऊ नहीं होता। संजय को अपनी गलती का एहसास हुआ, सो उन्होंने बातचीत का सिरा फिर से घुमाते हुए कहा, डंकापति ने खेलों से परिवारवाद को खत्म कर दिया है महाराज। लेकिन खेलों में जो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए था, उसकी जगह परिवारवाद और भ्रष्टाचार ने ले रखी थी। हमने सिस्टम की सफाई भी की और युवाओं में उनके सपनों के लिए भरोसा भी जगाया। धृतराष्ट्र को आर्यावर्त के हालात का कुछ कुछ अंदाजा था, सो संजय की बात से उनके चेहरे पर अविश्वास की रेखाएं उभर आई। यह बात संजय ताड़ गए। उन्होंने बात को बनाते हुए कहा, आप सही सोच रहे हैं महाराज। खेलों से डंकापति ने परिवारवाद को उसी तरह से खत्म किया है जैसे देश में भ्रष्टाचार, गरीबी, अपराध खत्म हो गए हैं। यह कहने के साथ ही उन्होंने भारतीय खेलों में खत्म हो चुके परिवारवाद पर एक वृत्तचित्र चला दिया। धृतराष्ट्र इस मौके पर चुप नहीं रह सके। उन्होंने संजय से मुखातिब होकर कहा, मानो या न मानो संजय, लेकिन जिस धड़ल्ले से डंकापति सच को झूठ और झूठ को सच में मिलाकर एकदम अलहदा तथ्यों का अन्वेषण करते हैं, वह तुम सबको भी सीखना चाहिए। संजय ने बस सम्मान में सिर झुकाते हुए खेलों से जुड़ी एक और कहानी सुनाने की इजाजत मांगी। धृतराष्ट्र ने हवा में हाथ उठाकर आगे बढ़ने का इशारा किया। संजय ने कथा बांचनी शुरू की। डंकापति ने बीते हफ्ते राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन भी किया। धृतराष्ट्र की दिलचस्पी जाग उठी। उन्होंने पूछा, वहां कौन सा खेल दिखाया डंकापति ने?
संजय ने कहा, दरअसल डंकापति राष्ट्रीय खेल में शामिल खेलों से बहुत नाराज बताए जा रहे हैं। आयोजकों के मुताबिक डंकापति इस बात से नाराज थे कि राष्ट्रीय खेलों में ऐसा कोई खेल शामिल नहीं जिसमें वो स्वयं कोई पदक जीत सकें। धृतराष्ट्र की उंगलियों में बेचैनी वाली हरकत हुई। संजय ने अपनी बात जारी रखी। आयोजकों ने बीच का रास्ता निकालते हुए फैसला किया कि डंकापति को मंच पर मशाल गाड़ने की प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया जाए, लेकिन वहां पर भी थोड़ी सी गफलत हो गई। मंच पर कई सारे प्रतियोगी मशाल गाड़ने के लिए पहुंच गए। इंटरनेशनल एथलीट्स मौजूद हैं। आइए जोश के साथ स्वागत करते हैं मिस्टर नीरज चोपड़ा, मिस पीवी सिंधु, मिस्टर रवि दहिया, मिस मीराबाई चानू, मिस्टर गगन नारंग, मिस अंजू बॉबी जॉर्ज और मिस्टर दिलीप तिर्के का। और ये है संजय ने बात को आगे बढ़ाया। इस मौके पर आयोजकों के लिए बड़ी असहज स्थिति पैदा हो गई। जैसे तैसे आयोजकों ने मशाल गाड़ने की मंशा से मंच पर पहुंचे तमाम दूसरे प्रतियोगियों को नीचे उतारा। इसके बाद डंकापति ने अकेले ही मंच पर मशाल गाड़कर प्रतियोगिता का स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक तीनों अपने नाम किया। लगे हाथ डंकापति ने अगली बार से मशाल गाड़ने की प्रतियोगिता को आधिकारिक खेलों का दर्जा देने और इसके इकलौते भागीदार स्वयं के होने का निर्देश दिया। आर्यावर्त का खेल मंत्रालय जल्द ही इस बाबत एक राजाज्ञा जारी करेगा। धृतराष्ट्र यह खबर सुनकर दुविधा में फंस गए। उन्होंने बस इतना ही कहा, कुछ और सुनाओ। तब संजय ने डंकापति की एक और कहानी सामने रख दी। गुजरात के पास देश की सबसे लंबी कोस्टलाइन है, लेकिन आजादी के बाद कई दशकों में तटीय विकास पर उतना ध्यान नहीं दिए जाने की वजह से ये विशाल कोस्टलाइन एक तरह से लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गई। धृतराष्ट्र ने पूछा, 70 साल से विकास क्यों नहीं हुआ? तब संजय ने फिर से एक कहानी पेश कर दी। कैसे अर्बन नक्सलों ने, विकास विरोधियों ने इस इतने बड़े प्रकल्प को, सरदार सरोवर डैम को रोक के रखा था। यह सुनकर धृतराष्ट्र के मन में शंका पैदा हो गई। उन्होंने पूछा, संजय 70 साल से गुजरात में विकास नहीं हुआ, यह बात 2022 में क्यों बताई जा रही है? संजय चकरा गए। धृतराष्ट्र जारी रहे। 2014 तक तो पूरे देश को यही बताया जा रहा था कि देश की हर समस्या का समाधान गुजरात में है। एक ही राज्य था, एक ही मॉडल था जिसने भूख, गरीबी, सांप्रदायिकता, हिंसा और साथ साथ मुसलमान नाम की समस्या का समाधान कर दिया था। 2014 तक इसे ही पूरे देश को गुजरात मॉडल के नाम से बेचा जा रहा था, और अब 8 साल बाद ये गुजरात के फेल हो चुके विकास का शगुफा क्यों? संजय मानो इसी मौके की तलाश में थे। उन्होंने कहा, महाराज, एक तरफ शगुफा है तो दूसरी तरफ बगावत है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है, इमोशन है। बात धृतराष्ट्र की पकड़ में नहीं आई। उन्होंने संजय को टोका, ये क्या अल्ल-बल्ल बोल रहे हो? संजय ने कहा, अल्ल-बल्ल नहीं महाराज, ग्रैंड ओल्ड पार्टी में अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। कांग्रेस में सियासी उठापटक और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बीच कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। ये चुनाव 17 अक्टूबर को होगा, जबकि 19 अक्टूबर को इसकी मतगणना की जाएगी। धृतराष्ट्र ने कहा, यह तो बड़ी लोकतांत्रिक बात हुई। संजय ने कहा, बात तो लोकतांत्रिक है, लेकिन लोकतंत्र का ओवरडोज कर दिया है ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने महाराज। आज गहलोत अध्यक्ष, कल राजस्थान के मुख्यमंत्री, परसों विधायकों की बगावत, तरसों दिग्विजय सिंह अध्यक्ष, उसके अगले रोज खड़गे। शशि थरूर का कोई लोड ही नहीं ले रहा। एक अध्यक्ष का चुनाव और 14 ओर से कांव-कांव मची है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चुनाव लड़ना तय है, और संकेत ये भी है कि गहलोत का अध्यक्ष चुना जाना भी लगभग तय है। गांधी परिवार के वफादार कहे जाने वाले अशोक गहलोत के समर्थकों ने खुलेआम बगावत करके बता दिया कि गहलोत की मर्जी के बिना राज चलाना आसान नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। माना जा रहा है दोनों कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाहर हो गए हैं। गहलोत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने बताया कि वह अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव अब तय हो गया है। लंबे सियासी ड्रामे के बाद आज वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर ने अपना पर्चा भर दिया। माना जा रहा है कि खड़गे को गांधी परिवार का समर्थन हासिल है।
वहीं थरूर का कहना है कि वे आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को विकल्प देने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। धृतराष्ट्र बोले, सियासत में यह सब तो लगा ही रहता है, तुमको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? तब संजय ने एक नया परिदृश्य पेश किया। हाल ही में डंकापति ने भी अपने दल का अध्यक्ष नियुक्त किया है महाराज। न कचकच न झिकझिक, अंधियारे में सिंदूरदान की तरह नड्डा को अड्डा पर बिठा दिया गया। संजय की झुंझलाहट देख धृतराष्ट्र ने समझाया, जब दिन खराब चल रहे होते हैं तब ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। ग्रैंड ओल्ड पार्टी फिलहाल उसी दौर से गुजर रही है। ग्रैंड ओल्ड पार्टी में समुद्र मंथन चल रहा है। इसमें विष भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा। उम्मीद रखो कि इस अध्यक्षीय समुद्र मंथन से एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत हो, पार्टी के ऊपर से परिवार का ठप्पा हटे, सामूहिक नेतृत्व की परंपरा विकसित हो, संविधान की मूल भावना का सम्मान करने वाली विचारधारा मजबूत हो। धृतराष्ट्र के इस अभिभावकीय वक्तव्य के बाद संजय समेत तमाम दरबारी सम्मान की मुद्रा में नतमस्तक हो गए। धृतराष्ट्र प्रसन्न मुख से उठे और अंतःपुर को लौट गए।